नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का टीयर 1 का रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। कई बच्चों को यहां पे खुशियां मिली और कई बच्चे जो हैं वो यहाँ पे डिमोटिवेटेड भी हुए हैं। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम थे, इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो गया। और कई बच्चे ऐसे थे और ऐसे मैसेज मेरे पास कई आए हैं जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब जो नया नॉमिनेशन का फार्मूला आया है इसकी वजह से हुआ। तो नॉमिनेशन के फार्मूले ने किस तरीके से खेल किया है, किस तरीके से इस बार जो नॉमिनेशन का फार्मूला है वो वर्क किया है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये जो नया वाला फार्मूला है और जो पुराना वाला फार्मूला है इनमें से कौन सा बेटर फार्मूला है इस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये जो नॉमिनेशन का तांडव यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये चीजें आपको सीएचएसएल में भी देखने को मिलेंगी और यहां से ये भी चीजें कंफर्म हो जाती है कि सीएचएसएल की जो कट ऑफ है वो इस बार कम जाए, क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि सीजीएल की जो कट ऑफ है वो नॉर्मली आपकी कम गई है, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेयर में, ठीक है। तो सारे पॉइंट पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी एसएससी ने बैक टू बैक आपको गुड न्यूज दी है। पहले तो इन्होंने टीयर 1 का रिजल्ट दिया, उसमें बताया कि आपका जो मेंस है वो 3rd वीक ऑफ जनवरी में होगा। लेकिन यहां पे क्या है कि बहुत सारे स्पेकुलेशन बनाए गए कि कब होगा, मेंस कब तक हो सकता है। तो दूसरे दिन एसएससी ने सारा कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिया कि मेंस कब तक होगा। इस बार इन्होंने एक बड़ा चेंज ये किया है कि पहले आपकी जो एग्जाम है और टाइपिंग है वो एक दिन ही होती थी। इस बार इन्होंने क्या किया है कि टाइपिंग जो है वो आपकी दूसरे दिन रखी है। लेकिन यहाँ पे एसएससी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेंटर आप वही रखिए बच्चों के, ताकि उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो 18 जनवरी को एग्जाम आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका 19 जनवरी को यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। पहले ये स्किल टेस्ट एक साथ ही होता था, तो 18 जनवरी यानी कि जो मेंस है वो आपका सिंगल डे में यहाँ पे कराया जा रहा है। और उसके अलावा जो स्किल टेस्ट है आपका वो कब हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्किल टेस्ट है वो आपका 19 तारीख को होगा। तो इस बार इन्होंने ये चेंजेस किया है। बाकी सिंगल डे में मेंस का एग्जाम है, ये अच्छी पहल है और इस वजह से आप देख लेना कि इस बार मेंस में भी आपको जो कट ऑफ है वो डाउन देखने को मिलेगी। नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके अलावा एसएससी से रिक्वेस्ट है कि भाई एक दिन में मेंस करा रहे हो, कम से कम क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कम पूछना, ताकि बच्चों को यहाँ पे नुकसान ना हो। बाकी स्किल टेस्ट जो है वो 19 तारीख को होगा। तो स्किल टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में जैसा इंटरफेस आता है वैसा आपका हो, ठीक है। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीजीएल के नए इंटरफेस जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको सारे के सारे प्रीवियस जो पैसेज है वो आपको दे रहे हैं। 300 प्लस पैसेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। बाकी लास्ट टाइम पे इन्हीं पैसेज को आपको बार बार टाइप करना है, इससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, तो डेमो जरूर दीजिएगा। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, डेमो जरूर दीजिएगा आप एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बच्चों के मैसेज आए हैं, जैसे कि देख सकते हैं राम मार्क्स 134 18 सितंबर की शिफ्ट में, और फिर भी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से बच्चे का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हुआ। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ 130 नंबर गई है। तो 134 जिस बच्चे का नंबर आया है उसका भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके अलावा भाई मेरा ओबीसी कैटेगरी में एससी ओबीसी कैटेगरी से 138 मार्क्स थे, बट यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बच्चे इवन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 150 नंबर थे या 150 प्लस नंबर थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स कम थे, उसके बावजूद भी किसी बच्चे का 125 पे 25 मार्क्स थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये सब जो हुआ इस बार वो नॉमिनेशन की वजह से हुआ। आपको पता है कि एसएससी ने अपना जो नॉमिनेशन का फार्मूला है वो चेंज कर दिया। अब ये फार्मूला किस तरीके से वर्क करता है वो आप समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं कि एक दिन में आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। पहली शिफ्ट में ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है वो 70 है, दूसरी शिफ्ट में जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है वो 60 है, तीसरी शिफ्ट में जो ओवरऑल स्कोर है वो 80 है। तो क्या किया जाएगा, इस शिफ्ट का ओवरऑल एवरेज निकाला जाएगा। जैसे 70 और 60 कितना हुआ 130 और 80 कितना हुआ 210।
210 और टोटल शिफ्ट कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 70, यानी कि ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना है 70, यानी कि 70 बनाने के लिए यहाँ पे 10 नंबर डिक्रीज होगा, यहाँ पे 10 नंबर बढ़ेगा और इसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे दिन 50 नंबर पहली शिफ्ट में आए, दूसरी शिफ्ट में 60 नंबर आए, तीसरी में 70 आए, तो 7 6 13 और 13 5 18, यानी कि 180 एवरेज हुआ। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आया 60, यानी कि इस शिफ्ट के मार्क्स 10 कम हो गए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे। तो सेम यही हुआ यहाँ पे क्या है, और इसी तरीके से सभी शिफ्ट का निकाला जाएगा, फिर ओवरऑल एवरेज निकाला जाएगा और उसके बेस पे मार्क्स आपके बढ़ेंगे और घटेंगे। इस बार आपने ये चीज भी देखी होगी कि पहले की तरह ऐसा नहीं हुआ कि मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़े और डिक्रीज बहुत कम हो। इस बार क्या हुआ कि मार्क्स जिस रेशियो में बढ़े उसी रेशियो में डिक्रीज भी हुए स्टूडेंट के मार्क्स। तो इस बार इस वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि ओवरऑल एवरेज के बेस पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। पहले क्या होता था कि 0.1% टॉपर्स का जो स्कोर था उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जाता था। अब यहाँ पे ये मुद्दा उठता है कि पहले वाला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सही था या अब सही है। तो अब वाला जो फॉर्मूला यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में एसएससी ने नया जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है, उसमें बच्चों का कम से कम नुकसान हुआ है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि दो तरीके की चीजें हुई हैं, या तो मार्क्स बढ़े हैं या तो मार्क्स डिक्रीज हुए। तो यहाँ पे जो शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट थी उनके मार्क्स बढ़े हैं और जो शिफ्ट आपकी इजी थी उनके मार्क्स डिक्रीज हुए, और जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी उनके मार्क्स पे कोई डिफरेंस नहीं आया। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मार्क्स बढ़े भी हैं स्टूडेंट के और मार्क्स डिक्रीज भी है, बहुत ज्यादा बढ़े भी नहीं है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिक्रीज बहुत कम हो। जिस रेशियो में मार्क्स बढ़े हैं उसी रेशियो में मार्क्स स्टूडेंट के डिक्रीज भी हुए हैं। ठीक है, तो इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है इसी का एक कमाल है कि इस बार आपको जो कट ऑफ है वो काफी कम देखने को मिले। जैसे कि एससी की कट ऑफ 114 ही गई है, एसटी कट ऑफ 106 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 130 गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 127 और यूआर कट ऑफ की जो कट ऑफ है वो 136 नंबर ही गई है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का ही कमाल है। और आपने देखा होगा कि पेपर जो है, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक आया, आपका पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का आया, इंटरफेस भी चेंज था, इसका भी फर्क पड़ा और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला चेंज हुआ इसका भी इंपैक्ट देखने को मिला है। तो यही चीजें आपको सीएचएसएल में भी देखने को मिलेंगी, यानी कि सीएचएसएल की भी जो कट ऑफ है आपको इस बार उतनी ज्यादा हाई जो है वो देखने को नहीं मिलेगी जैसे नॉर्मली आपकी जाती थी। तो सीएचएसएल या अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं आपको जो है कट ऑफ में गिरावट देखने को मिले, क्योंकि ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इससे सहमत भी होंगे, कुछ असहमत भी होंगे, लेकिन देखो कंप्लीटली किसी को जो है सेटिस्फाई नहीं किया सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन का जो नया वाला फार्मूला है वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू पुराने वाले फार्मूले से। ठीक है, तो सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी भी जो कट ऑफ है वो इस बार आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बाकी इस बार जो बच्चों के मार्क्स आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 40-40 मार्क्स बढ़ गए, इतने मार्क्स नहीं बढ़े, बढ़े हैं तो 15-16 नंबर मार्क्स बढ़े हैं और इसी तरीके से मार्क्स घटे भी हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के वजह से ही हुआ आपका। ठीक है, बाकी आप अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो और जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जो पैसेज हैं उनको प्रैक्टिस करना है। और हमने आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, 2024 तक के पैसेज यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, 300 प्लस पैसेज यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पैसेज को प्रैक्टिस करना है। डेमो आप एक बार जरूर दीजिएगा, डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो से आपको आइडिया लगेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।